तिलौथू बाजार स्थित जगदेव चौक के समीप बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में जोश खरोश के साथ किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर अशोक कुमार सासाराम विधानसभा प्रत्याशी बसपा द्वारा जगदेव बाबू के प्रतिमा पर फूलों की माला डालकर आशीर्वाद लिया गया। उसके उपरांत सभी लोग कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हो गए। कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश सचिव एवं पूर्व सासाराम विधानसभा प्रत्याशी सरवर अली खान ने फीता काट कर किया। मंच का संचालन स्वरजन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष योगेंद्र कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में पूरे प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित होकर बसपा के प्रति अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुखिया मथुरा सिंह, राम परवेज सिंह, खलील कुरैशी सहित कई स्थानीय नेताओं और वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने बसपा की नीतियों और बहुजन एकता पर बल देते हुए संगठन और मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पे पूर्व मुखिया मथुरा सिंह ने डॉक्टर अशोक कुमार को माला पहनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की अग्रिम बधाई दी और जोशपूर्ण नारे लगाए। अशोक सिंह जिंदाबाद, काशीराम अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, सासाराम विधानसभा की जनता जिंदाबाद। पूरे समारोह में जोश, एकता और संगठन की शक्ति का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। जमकर मिठाइयां बांटी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जो उन्हीं से बेसी भीड़ है ना। आप सभी भाइयों को जय भीम के साथ आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। साथियों, आज सासाराम विधानसभा के अंतर्गत तिलौथू प्रखंड में हम लोगों के चहेते नेता और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार जी के द्वारा और आप लोग दूर दराज से आए हुए प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के साथीगण लोगों को तहे दिल से जय भीम करता हूँ। साथियों, आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तिलौथू प्रखंड के अंतर्गत हमारे चाचा भी बता रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश में जो गरीब दलित शोषित वंचित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, उन्होंने हर समुदाय के लोगों को का काम किया। ठीक उसी तरह से हमारे डॉक्टर अशोक भैया ने सासाराम विधानसभा के अंतर्गत वो विधायक रहकर सभी धर्मों का और सभी जातियों का सम्मान किया और पूरे शाहबाद में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, इनके कुशल कार्यों से खुश होकर बहन जी ने इन्हें सासाराम विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का
प्रत्याशी बनाया। और आप जानते हैं सासाराम विधानसभा डॉक्टर अशोक कुमार भैया के नाम पे, विकास पुरुष के नाम पे, सेकुलर के नाम पे जाना जाता है। एक तरफ आप देखिए जिलेबी विधानसभा में एक जज की पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर, दूसरी तरफ सासाराम विधानसभा में एक डॉक्टर शिक्षित होते हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर न्याय का प्रतीक जनता के प्रति इतना कुशल और सुशील उम्मीदवार दिया है। उसी तरह से आप दूसरे पार्टियों को देखिए तो कहीं लुटेरा को टिकट दिया है और कहीं बाहरियों को टिकट दिया है। तो आपके दुख सुख में आपके साथ आपका भाई, आपका बेटा बनकर अगर कोई खड़ा होगा तो अशोक भैया खड़ा होंगे। गंगा उस पार से कोई आपका आंसू पोछने नहीं आएगा साथियों। जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक भैया जिंदाबाद। तो मैं आप लोग जिस तरह से अशोक भैया को मन्य बहन जी ने किया है, उसी तरह से उसे जो था कि माननीय बहन जी ने कहा है कि इस बार यदि बिहार में कोई भी सरकार बनेगी, मैं सरकार में रहूंगी और अशोक भैया सासाराम विधानसभा से कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार का बनेंगे। आप लोग इसे जिताइए। माननीय बहन जी ने ये ऐलान करके कहा है कि जो हमारा विधायक अगर सबसे पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, सेकुलर होगा, तो मैं बिहार का कम से कम लेनदेन का तेल बनकर चलना छोड़ दीजिए और अम्बेडकरवादी सिद्धांतों को आप अपनाइए। और मैं इतना ही कहूंगा कि अमन बेच देगा, चमन बेच देगा, सदन बेच देगा, वसुंधरा बेच देगा। अगर सो गए अम्बेडकर के सिपाही तो ये वतन का रखवाला वतन बेच देगा। जिंदाबाद 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 सासाराम है, सासाराम जिंदाबाद, अशोक जिंदाबाद। अशोक बनाना चाहते हैं ना, हम वोट डाल देते हैं इनके विजय को। इधर अशोक कुमार जिंदाबाद, विकास पुत्र जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, सासाराम जनता जिंदाबाद। क्यों पड़े हैं चक्कर में, क्यों पड़े हैं? का काम नहीं और ये बना रहा है जेल से। ये किसके का तो आपका खर्च का पैसा भी रंगबाजी में दे देगा। आदमी को गंगा उत्पाद करा जाएगा। आप लोग से हमको गुजारिश है कि एक वोट इस बार पछताने की जरूरत नहीं है। अपना फैसला हाथ हिस्सा पर वोट दे करके मुझे जिताइए ताकि विकास की गति को हम दे सके। और इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद। पार्टी के नाम पर एक व्यक्ति को जिताया था, आपके क्षेत्र में कहीं नहीं घूमा, लेकिन मैं हारने के बाद भी आपके इलाकों में घूमता रहा,
आपकी जो समस्याएं ट्रांसफार्मर की इलाका का खेती का इलाका है, मैं लोगों को पोस्ट कार और ट्रांसफार्मर देता रहा। तो मित्रों, लेकिन हमें पूरे राजनीतिक जीवन में एक काम हमने किया, लेकिन किसी ने यह आरोप नहीं लगा सकता है कि सब कुमार को कहीं 5 रुपया दिए हैं, मेरे विरोधी के भाइयों में कोई दिया है तो कल्याण बोले। लोगों को पता नहीं है कि तिलौथू में क्या समस्या है, एक एक चीज पता है। कभी हमसे लोगों ने नहीं कहा था, हमने कल्पना भी नहीं किया था, कभी कोई कल्पना भी नहीं किया था कि मीडिया की पक्ष बनेगा। लेकिन मैं समस्या को जानता था, अनहोनी काम को करके दिखाने का काम किया, सासाराम तिलौथू को बनवाने का काम किया, हाईवे करवाने का काम किया। 130 रुपया लगा करके हमने चेपा में दिन बनवाया। हमारा लाइन आता था बारूद से और एक फॉल्ट होता था और दूध 8 खोजने में लगता था। लाइन की स्थिति ये थी कि घर में खाना खा रहे थे और लाइन आ गया था, खाना छोड़ के खेत में, और खेत में गए तो लाइन भाग गया। ये मित्रों, इलाके की समस्या को भी लोगों को जानकारी नहीं है। अब मेरा योजना है, हमने घोषणा कर दिया है कि उसका कटाव बहुत हो रहा है और जिला से जानवर खेतों में आकर के खेतों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने घोषणा किया है कि तिलौथू का सारा बड़ा बड़ा काम हमने कर दिया। इस बार मैं जीतूंगा तो इंदरपुर से लेकर के सुब्बा तक रोड के किनारे मेन ड्राइव रोड बनाऊंगा, जिससे कि जो किसानों का खेत का कटाव हो रहा है वो रुकेगा और जो जानवर से है जिला से वो भी बंद होगा। उन लोग को क्या पता है कि इलाके में क्या मित्रों, ये बहुरुचिया को पहचानिए। ये बहुरुचिया है, कहीं एक जगह टिकने वाला नहीं है। चंदाहा से भागा उजियारपुर से भागा काराकाट, काराकाट से भागा अब आ गया है सासाराम, और यहाँ से भागेगा तो कब्र में जाएगा। यही इसलिए मित्रों, आप पहचानिए कि आपका विकास, आपका काम कौन करेगा। इनका जो इतिहास आपको पता है, नकारा और पूरा जो है जेल में है, तो पुलिस का बोल ललका टोपी वाला पुलिस को वही नेताऊ है तो जो पुलिस को देख के भागेगा वो एक दूसरे आंख मिलाकर आपका काम कैसे कलेक्टर से आंख में आंख मिलाकर कैसे कराए। इसलिए मित्रों, दोनों उम्मीदवार को आप लोग देख रहे हैं, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, इस इलाके का विकास का हत्या मत होने दीजिए, इस इलाके के राजनीतिक हत्या मत होने दीजिए। और कहता है कि बनेगी, अरे मैं भी जीतूंगा तो जिसकी सरकार बनेगी हमारे समर्थन से बनेगा और मैं भी मंत्री बनूंगा उसमें। तुम आज मंत्री बनने की बात कर रहा है, मैं 2000 में मैं मंत्री बन गया था, लेकिन मैं वहाँ आपको
मोरियारी घाट में एक्सीडेंट में 10 दलित मर गए थे। मैं वहाँ छोड़ करके मंत्री पद चला गया अपने जनता के बीच में, और हमारे जगह दूसरा मंत्री बन गया। तो शोक जीतेंगे तो 2000 में मंत्री बना, तुम बाद में बना, 15-10 में बना। तो इस बार मैं जीतूंगा तो जिसकी सरकार बनेगी मैं उसको समर्थन दूंगा और जाकर सरकार में मंत्री बनूंगा और आपको विकास का काम कराऊंगा। बहुरिया को पहचानिए और ये कहीं नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो खाली कुशवाहा कितनी बड़ी विडम्बना है। कहते हैं केंद्र के नेता, अरे केंद्र के नेता हो और चलते हो दूसरे का हक छीन करके, तो इसका यह मतलब हुआ कि सारे राजनीतिक सासाराम में राजनीति करने वाले तो तुम मौका समझते हो कि क्यों यहाँ सिपाही और बहादुर नहीं है? अरे मौका तुम हो, यहाँ तुमसे लड़ने के लिए तैयार और लड़ेंगे और तुमको कहीं लड़ाई नहीं बात का पता चल जाए इनको क्या कर पैसा दिखा रहा। अब हमको नहीं खरीद पाया तो अब हमारे वर्करों में घर जा रहा कि पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, यही क्या काम किया। तो चुनाव का 2 दिन पहले तक मैदान छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि लौटू का नजारा ही देख लिए हैं, दरियाओं का नजारा देख लिए हैं, शहर का नजारा देख लिए हैं, कहीं तो नहीं। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है विकास को बचाने के लिए, विकास के लिए और मेरे चेहरे पर आप हाथ उठा जो मन से रहता है किसी दल में जाए उसकी मानसिकता नहीं बदले। हमारे पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन नुक्कड़ सभा में आए हुए प्रखंड के कोने कोने से फिरोजपुर प्रखंड के सभी जनता को हमारी बहुजन पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पार्टी की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई है। सभी साथियों यहाँ से जलपान करके बारी बारी से अपने घर के लिए वापस जाएंगे और एक संकल्प के साथ जाएंगे कि आज इस सभा में से जाने के बाद फिरोजपुर की सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करेंगे और डॉक्टर अशोक कुमार को भी इस सासाराम के विधानसभा से पटना के लिए रोक करेंगे। तुम शब्दों के साथ आज कार्यक्रम को समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मंगल का श्रीराम अमर है। बहन मायावती क्रांति के योद्धा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार जी तो आप सुन रहे थे। अब हम ऐसे शख्सियत को आपके सामने मुखातिब कराने जा रहे हैं जो डॉक्टर अशोक कुमार के शुरुआती दौर में संघर्ष के साथी रहे, जिनके आदेश है, जिनके देखरेख में फिरोजपुर के विकास को एक नई तैयार देने का काम किया था। हमारे बीच हमारे प्रखंड के वरिष्ठ गार्जियन पूर्व मुखिया मथुरा सिंह को हम आमंत्रित करते हैं कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। हमारे माननीय पूर्व मुखिया मथुरा सिंह जी। आज इस सभा में आए हुए मतदाता भाइयों, आप हमारे विधायक, भावी विधायक और पूर्व विधायक अशोक जी की बात आपने सुना कि क्षेत्र के विकास के बारे में आप सभी को जानकारी है। ऐसा नहीं है कि
नहीं जानते हैं। अब सब कोई जानता है कि क्षेत्र का विधायक रहने के बाद कितना विकास के काम, बिजली और रोड और हर काम में आपके कैसे आए हैं। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो हमारा क्षेत्र का काम किया है उसको मजदूरी देना होगा। हम लोग नहीं देंगे तो हम लोगों जैसा गद्दार आदमी कोई नहीं होगा। काम करने वाले आदमी को मजदूरी चाहिए, राजनीति करने वाले आदमी को वोट चाहिए। इसलिए आप वहाँ भी छाप पर आप लोग उस दिन 11 तारीख को सारा वोट अपने परिवार से लेकर अपने दोस्त प्रेम के सभी को आप लोग वोट डालने का काम करके अशोक जी को विजयी बनाकर पटना भेजने का काम करें और इस क्षेत्र के विकास के काम को अधूरा जो पड़ा हुआ है उसको पूरा कराने का काम हम लोग करें। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अपना बहुमूल्य वोट एक देकर इनको जिताइए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने बात समाप्त करूँ।